नमस्कार सभी को। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैंने एसएससी सीजीएल में 327 मार्क्स स्कोर किया था। मैथ्स में मेरे 87 आउट ऑफ 90 आया था और प्री में भी 50 आउट ऑफ 50 आया था। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब एसएससी सेक्शनल टाइमिंग ला दिया है, तो अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, जो मैथ में बहुत टफ है करना। ठीक है, एक दो आदमी ही हजारों में कोई कर पाएगा। अगर हम 15 मिनट में 20 क्वेश्चन को भी टारगेट करें और इसे फुल एक्यूरेसी से सॉल्व कर ले 20 क्वेश्चन, तो ये एक डिसेंट स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी छोड़ना होगा और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आराम से हम 20 मिनट में कर पाएंगे। राइट, तो हम लोग इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे शिफ्ट वाइज। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, अ लैंडलॉर्ड bought a flat for 8 lakh. He wants to earn 9% annual return on his investment after paying 2000 per month for maintenance. What should be the monthly rent he charges? Right? 8 लाख में एक फ्लैट खरीदा गया, 9% एनुअल रिटर्न ये चाह रहा है और साथ ही ये 2000 इसका मेंटेनेंस भी है। तो एनुअल अगर 9% हम लेते हैं तो वो 1 साल का होगा। हमें मंथली चाहिए तो 12 से डिवाइड भी करना होगा और प्लस 2000 उसमें प्लस भी करना होगा, तब वो इतना रेंट अगर रेंटर से लेता है तो वो 9% ले पाएगा रिटर्न। राइट, तो आप सीधे यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72 और ये परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ से 2 जीरो हट जाएगा, तो कितना हो गया, ये इतना हो गया 72,000 डिवाइड बाई 12, ये 1 मंथ का हो गया, प्लस 2000 मेंटेनेंस चार्ज भी है, तो 12 छक 72, 6000 प्लस 2000 8000। ये आंसर रहा अपना। अगला सवाल है, अरविंद स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 80,000। आफ्टर 4 मंथ भाविन ज्वाइंड विथ 1,20,000। एट द एंड ऑफ 8 month from the start, Chandan joined with 1,60,000. If the profit is 1,05,000 at the end of the year, find the share of Chandan. तो अरविंद 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, भाविन 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और चंदन 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो रेशियो पहले देख लेते हैं, तो A/B/, A अरविंद का, B भाविन का और C चंदन का। ये 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे 4 जीरो यहाँ पे भी है, 4 जीरो यहाँ पे भी है, 4 जीरो यहाँ पे भी है, हटा दे, बिल्कुल हटा देंगे। 12 गुने 8, ये 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कितना है 12। ये 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कितना है 16। ये 8 से काट दे, बिल्कुल कटेगा, ये 8 आ गया। राइट, अब 4 से काटते हैं तो ये 2, ये 3 और ये 3, यानी 3:2। राइट, तो ये टोटल का वैल्यू, ये टोटल वैल्यू कितना हो गया, अगर आप इसको प्लस कर देते हो तो ये 8 हो गया। 8 का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है, हमें निकालना कितना है 2 का, चंदन का शेयर। तो सीधा क्या करो, इतना डिवाइड बाई 8 गुने 2, ये 4 से यहाँ गया और सॉरी ये 2 से 4, 4 से ये काटेंगे तो ये 25, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जीरो, ये यहाँ का जीरो डायरेक्ट आया और 25 गुने 5 125 और यहाँ पे जीरो भी है तो सीधा 25 लिखते हैं, हाथ में 1 और 25 और 1 26। ये आंसर हुआ, ये रहा आंसर अपना। अगला सवाल है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन इतना एंड इतना एट दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। ठीक है, इन दोनों के बीच में एवरेज निकालना है जो 11 से डिविजिबल हो। तो 100 से जो बड़ा हो और 11 से डिविजिबल हो वो लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा वो 110, और इतना से 150 से छोटा हो और 11 से डिविजिबल हो वो लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये 2 4 और ये 2 बचेगा तो ये 242 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा एवरेज आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 5 और ये 3 डिवाइड बाई 2, ये 17 6 176। ठीक है, a 40 liter mixture
contains juice and water in the ratio of 5:3. How much water must be added to this mixture to change the ratio of juice to water to 2:3? देखो 40 लीटर मिक्सचर है जिसमें जूस और वाटर 5:3 है, तो जूस और वाटर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 से इसमें डिवाइड करेंगे फिर 5 आया यानी 5 ही, 5 से फिर मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये जूस का 25 आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितना वाटर मिला दे, प्लस एक्स कितना वाटर मिला दे कि ये 2:3 आ जाए। तो जूस तो चेंज नहीं हो रहा है ना, वाटर सिर्फ चेंज हो रहा है, राइट। तो जूस का वैल्यू यानी ये 2 का वैल्यू 25 ही रहेगा, 3 का वैल्यू हम निकाल लें, 3 का वैल्यू निकाल दें और 15 से माइनस कर दें तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो 25 डिवाइड बाई 2 गुने 3 तो ये 75, सॉरी ये सीधा 12.5, 12.36, 37.5, ठीक है। ये टोटल ये मिक्सचर का लास्ट में ये मिक्सचर में जो वाटर होगा वो होगा। 15 से अगर माइनस कर दें तो ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 37.5 माइनस 15, तो ये आंसर हो जाएगा 22.5 लीटर। अरेंज द फ्रैक्शन इतना इतना इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो मैं इसमें कुछ ज़्यादा टिकटम नहीं लगाता हूँ, बेसिक से ही चलता हूँ मैं, तो सीधा इसका मैं पॉइंट में, इसको पॉइंट में मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देख लो आप, ये 0.67 है वो, आप इसको डिवाइड करोगे तो, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना, ये तो डायरेक्ट दिख जाएगा। यहाँ से ये 0.6 दिखेगा, 2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ दिख जाएगा। इसको आप चेंज करोगे तो ये 40 यानी 5, 0.5 और ये 5 50 इतना आ गया। जब इसको चेंज करोगे तो ये 0.55 ये आ जाएगा, यानी ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी सेम ही अरेंजमेंट रहेगा। तो ये हो गया आंसर ये, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2.5 प्लस 3.6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.1 माइनस 1.9, तो ये हो जाएगा 4.2। हमारा अगला सवाल है, फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डिटरमाइन द रेशियो ऑफ दोज प्रोफिशिएंट इन पाइथन टू दोज प्रोफिशिएंट इन जावा यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ देखो आप, पाइथन ओनली पाइथन 70 है और पाइथन और जावा 50 है, तो टोटल पाइथन कितना हो गया, पाइथन के लिए 120, प्रोफिशिएंट इन जावा ओनली 60 है और दोनों प्रोफिशिएंट, और यहाँ पे भी प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा, इसको भी तो कंसीडर करेंगे क्योंकि ओनली तो बोल नहीं रहा है, जो भी प्रोफिशिएंट इन पाइथन है और जो भी प्रोफिशिएंट इन जावा है वो सबको लेना है। तो ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 110, रेशियो लेना था तो रेशियो 120 पाइथन और 110 जावा, ये कट गया 12:11। अगला सवाल है, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट इतना फॉर 9 मंथ, बी इन्वेस्ट इतना फॉर 6 मंथ, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन इतना प्रॉफिट। ओके, तो अब देखो 9 मंथ के लिए ए कर रहा है, बी कर रहा है 6 मंथ के लिए, यहाँ से हम 4 जीरो यहाँ से हटा देते हैं, राइट, 4 जीरो ये हट गया। अब ए का क्या बच गया, 9 8 72 और बी का 12 6 72 यानी 1:1 हो गया। तो बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जस्ट इसका आधा 22,500 ये हो गया। अगला सवाल है, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज इतना, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर इज इतना, द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 6 नंबर इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर। अच्छा 25% मोर है 72 से, तो इसको निकाल ही लेते हैं कितना है, 72 गुने 25% मोर है तो 5/4, ये 18, ये 90 हो गया, ठीक है। द 13th नंबर इज
8 more than 15 number and 14 number is 10 less than 15 number, then what is the average of 13 और 14? ओके देख लो, 13th नंबर, 14th नंबर एंड ये 15th नंबर। 15th नंबर अगर x है तो 13 नंबर क्या बोल रहा है, 8 ज़्यादा है, x प्लस 8, एंड 14th नंबर 10 लेस है तो x माइनस 10, राइट। तो आप तो एक सिंपल सा चीज़ ये कर सकते हो कि सीधा आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो 1580 इक्वल टू 6 गुने 72 प्लस 6 गुने 90 प्लस और ये तीनों, ये 3x अगर प्लस कर देते तो 3x माइनस 2। इसको आप सॉल्व कर लो, x का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे डालो और उसके बाद एवरेज ले लो, या तो ये कर लो, नहीं तो मैं एग्जाम में क्या करता हूँ आपको मैं वो बताता हूँ। देखो ये फर्स्ट 6 नंबर है, फर्स्ट 6 नंबर का 72, ये एवरेज है, ये इससे कितना कम है, 8 कम है, कितने के लिए, 6 के लिए, कम है तो माइनस में चलेंगे, 8 इंटू 6। आगे अगले 6 के लिए देखो तो ये 90 है, कितना इससे ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है तो प्लस में इंटू 6, राइट। प्लस अब बचा क्या, 13 14 15, तो इनका प्लस कितना है, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू 80। ठीक है, यहाँ से ये जो मैंने लिखा ना, ये इसी का आखिरी लाइन है। अब देखो यहाँ से मैं आपको ये समझाता हूँ अच्छे से। इसको जब हम तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 80 लिख सकते हैं। एक मिनट बताते हैं। देखो ये 15 5 गुने 3 इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 40 लिख सकते हैं, तो यानी ये 6 और ये 200, यानी 6 इंटू 200 लिख सकते हैं, राइट, ये लिख सकते हैं। इस सीधा इसका 6 गुने 200। अब इसको तोड़ना हो तो 6 इंटू 80 प्लस 6 इंटू 80 प्लस बचा कितना, ये 80 गया, 40 बचा, यहाँ से 40 बचा तो 40 गुने 6 हो गया, राइट। तो इसको भी हमको 80 अगर करना हो तो 80 गुने 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 80 गुने 3 हो गया। अब इक्वल टू ये आ गया 6 इंटू 72 प्लस 6 गुने 90 प्लस 3x माइनस 2। अब देखो इसी को मैनेज इधर किया गया है, इसको आप इधर ले जाओगे या फिर इधर ले जाओगे, ये मैनेज हुआ, देखो इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का माइनस 8 इंटू 6, ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस 10 गुने 6 और ये प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू ये, वही चीज़ ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट यही आएगा, राइट। तो अब यहाँ से करते हैं, तो ये 8 छक 48, 8 छक 48 माइनस में और प्लस 60 प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू 80, यहाँ से 12 बचा और 12 माइनस 2 10, यानी 3x और 10 इधर गया तो 3 इंटू 80 माइनस 10, ये आ गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 माइनस 3.33 यानी 76.67, राइट, ये आ गया। हमें एवरेज किसका निकालना है, इसका 13th एंड 14th का, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 2x माइनस 2, एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो x माइनस 1 होगा, राइट। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस कर देंगे तो 75.67, राइट, ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अमाउंट इज, अच्छा ये फर्स्ट टाइम में ना, आप इसको फर्स्ट टाइम में फर्स्ट गो में इसको सॉल्व नहीं करोगे, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, इसको लास्ट में ही करना, या सेकेंड गो अगर टाइम मिले तो सेकेंड गो में करो, थर्ड गो टाइम मिले, हालांकि नहीं मिल पाएगा थर्ड गो इतना जाने का, क्योंकि 15 ही मिनट टाइम होगा आपके पास, तो ये बाद में ही करना, पहले गो में तो नहीं करना इसको। एंड अमाउंट इज सेट टू डबल इन 5 years विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मेनी ईयर विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू गो टू 8 times इट्स ओरिजिनल वैल्यू। 2 टाइम्स जाने के लिए 5 साल लग रहा है, तो 3 टाइम्स जाने के लिए कितना साल लगेगा, 8 टाइम्स जाने के लिए कितना साल लगेगा, तो इसको अगर क्यूब करते हो, ठीक है,
क्यूब करते हो तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा और ये 15 ईयर होगा। ठीक है, इसका आंसर। अब फॉर्मूला आपको याद होगा, A इक्वल टू P 1 प्लस R डिवाइड बाई 100, ये n जो होता है नंबर ऑफ ईयर होता है। तो ये जब 2 टाइम्स हो जाए, ये 2 टाइम्स अमाउंट जो है ये 2 टाइम्स हो जाए प्रिंसिपल का, तो अगर 8 टाइम्स करना होगा तो इसको क्यूब तो करना होगा ना, इसको क्यूब ही तो करना होगा, तभी तो ये 2 टाइम्स अंदर ये 2 है तो क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। जब ये क्यूब कर रहे हैं तो ये अंदर आएगा तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पहले से 5 था, यहाँ पहले से 5 था इंटू 3, यही तो 15 हो गया, 15 साल। ठीक है, अगला सवाल है। अब देखो ये सिंप्लीफाई करना है इसको, तो मैं इसको पीछे से करूंगा। देखो आपको बोर्ड मास पता होगा, बोर्ड मास। ठीक है, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का काम करते हैं, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ से करेंगे। तो ये 3/4 है, माइनस 1/2 है, तो मैं क्या करता हूँ ना, बेस डिनोमिनेटर में पहले सेम कर देता हूँ। हालांकि ये तो छोटा है तो ये डायरेक्ट आसानी से हो जाएगा, तो मेरे लिए वो आसान पड़ता है जब डिनोमिनेटर में सेम कर देता हूँ। तो ये 2/4 हो जाएगा, तो ये माइनस होगा तो 1/4 हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई, ये 1/2 आ गया, ये कितना हो गया 1/8 हो गया, फिर यहाँ से माइनस आ गया और 1/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये 24 8 माइनस 3, ये हो गया कितना 5/24। अब यहाँ से डिवीजन आएगा, तो 5/24 डिवीजन 5/6 ये आया। अब इसको चेंज करेंगे, जब डिवीजन है तो इसको चेंज करेंगे, तो 5/26 इंटू 24 डिवाइड बाई 5, ये गया, यहाँ से 4 बचा। अब यहाँ से क्या बचा, फिर ये इतना माइनस, तो 7 चौक 28, 1 29 डिवाइड बाई 4 माइनस, ये माइनस और यहाँ से 4। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर 16, 29 माइनस 16 और नीचे 4, ये कितना हो जाएगा 9 और ये 4, ये 13/4, यानी 314, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बार बार इन सबको नहीं लिखता हूँ हर एक स्टेप में, डायरेक्ट इतना सॉल्व किया फिर इसके आ गया, इतना सॉल्व कर लिया फिर इसके आ गया, इतना इतना इस तरह से करता हूँ। बार बार लिखना वो टाइम वेस्ट होता है मेरे लिए। हालांकि आप ये भी नहीं लिखोगे, आप तो डायरेक्ट यहाँ पे ये कुछ लिखोगे, क्योंकि ये तो आपके दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आपको दिख जाएगा 1/4 हो गया, 1/4 इंटू 1/2 1/8 हो जाएगा, फिर यहाँ से आप माइनस वगैरह कुछ करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो टाइम यहीं से एक एक सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो टाइम इसी तरह से कुछ आप बचा पाओगे। अगला सवाल है, अ सम बिकम इतना इन 2 ईयर एंड इतना इन 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल। देखो ये 2 ईयर के लिए अमाउंट इतना हो गया, 3 ईयर के लिए इतना है, तो ये 3 ईयर का जब निकला तो ये 2 ईयर का अमाउंट इसके लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, राइट। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर दें तो वो कुछ इस पे कुछ इंटरेस्ट बन रहा होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। 6600, तो ये कितना हो गया, ये 231 डिवाइड बाई, ये प्रिंसिपल का काम करेगा तो ये नीचे आ गया इंटू 100, ये रेट हो गया। 11 से ये 6, 11 से ये काटेंगे तो ये 1 2 120 और ये 20, यानी R इक्वल टू 20% हो गया, राइट। अब इसको आप भूल जाओ, अब यहाँ देखो 20% आया 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतना अमाउंट बना, यानी 2 साल में कितना परसेंट से बढ़ गया होगा। अगर 100 अगर हमारा प्रिंसिपल रहा हो तो अमाउंट कितना बन गया होगा, तो इसका इस पे 2 साल का आप लगा दो, तो 20 + 20 + 2 20 20 डिवाइड बाई 100, ये 44 हो जाएगा, यानी 40% से बढ़ गया होगा। तो ये जो वैल्यू है 100, चूंकि ये अमाउंट है तो 100 + 144, यानी 144 का ये वैल्यू है, तो 100 का हमको चाहिए प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो ये 6600 डिवाइड बाई 144 इंटू 100, यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल। अब इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको 8 से काट सकते हो, यहाँ से 1 और ये 1, तो ये इतना हो गया, और ये 8 से 18 बार में, ये 6 से भी कटेगा, तो ये 6 से कटेगा तो 110, और ये 6 से 3, आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 11 से ये 0 और 11 से मल्टीप्लाई होगा 125 में, तो ये 5 7 3 और ये 1 डिवाइड बाई 3, ये 4 5, और देखो आंसर यहीं से आ जाएगा आपको 4583.33, राइट। चलो, सुमन परचेज्ड
25 liter of milk at 45 rupees per liter and another 15 liter of milk at 50 rupees per liter. She combined both quantity and then sold the entire mixture at इतना per liter. What was her total profit or loss? ठीक है, तो इसको देखो क्या करते हैं, सीधा इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 25 गुने 45, 15 गुने 50 और ये तो हो जाएगा सीपी और एसपी क्या हो जाएगा 48 गुने दोनों क्वांटिटी 40, राइट। ये कितना हो जाएगा, ये 45 पे 25, 125 का 5 हाथ में 12 यानी 112। ठीक है, 75 जीरो, ये टोटल हो जाएगा 5 7 8 1 और ये हो जाएगा 48 दूना 96, 96 दूना 1920। ठीक है, ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। प्रॉफिट क्या हो जाएगा 20 और ये 25 45, जो कि हाँ प्रॉफिट निकालना था 45। ठीक है, आ गया। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो यहाँ से फिर 1875 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, वो आ जाएगा। अगला सवाल है अ टॉय मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस्ड 1200 टॉय कार एट टोटल कॉस्ट 90,000। ही डोनेटेड 200 कार टू द चैरिटी इवेंट। फॉर द रेस्ट ही अनाउंस्ड 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस of 120 per car. He also offered two toy car free for every 8 toy car के लिए। ठीक है, if all 1200 toy car were distributed the overall gain और loss percentage बताना है। ठीक है, तो यहाँ से देख लो ये 1200 कार था जिसका कॉस्ट इतना था, 200 डोनेट कर दिया तो 1000 बचा, यानी 1000 का इफेक्टिव प्राइस 90,000 अब हो गया। 1000 टॉय का अब इफेक्टिव प्राइस 90,000 है, राइट। तो एक टॉय का कितना हो जाएगा 90, यानी अब एक कार का सीपी जो हो गया सो 90 हो गया। मार्क प्राइस इतना है, मार्क प्राइस 120 है जिसपे 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 10% डिस्काउंट यानी 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फर्दर और भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, 8 कार खरीदने पे फ्री दिया जा रहा है, यानी डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा यहाँ से 2 बटे टोटल कितना कार 10 इंटू 100, ये हो जाएगा 20%। 20% यानी इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना, चूंकि यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है तो 4/5 से, यानी 5 में 1 डिस्काउंट दे रहा है तो बचा कितना 4 इंटू 5 कर दिए, 4/5। अब आप देख लो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप अगर इसको काटते हो तो ये 24। ठीक है, और भी कुछ कट रहा है क्या, कट तो रहा है लेकिन सीधे यहाँ से ये करते हैं तो 12 नामा 108, 100 चूँकि 12 इंटू 2 इंटू 9 12 नामा 108 दूना 216 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो 12 चौके 64 और ये 4 दूना 8 बटे 10 तो ये 86.4 हो जाएगा, राइट। सीपी इतना है, एसपी अब ये हो जाएगा, तो नुकसान हो गया कितना का 3.6 का, तो लॉस परसेंटेज 3.6 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, ये यहाँ आ गया कट गया, ये 4% का लॉस। अगला सवाल है अ रिटेलर मार्क्स एन एयर कंडीशनर 80% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ही ऑफर्स अ फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ इतना on mark price during the festive offer and additional discount इतना is applied on already discounted price। जो पहले से डिस्काउंट दिया गया है उसी पे 10% और डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, if the final selling price is इतना then cost price पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर CP 100 रहा होगा तो ये 80% से 80% से ये अप कर दिया गया है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 180। इस पे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, तो एस पी इक्वल टू
180 इंटू डिस्काउंट दिया जा रहा है 25% का फर्स्ट टाइम में, तो बचा कितना 75%, तो 75% का 3/4 इंटू 10% और डिस्काउंट दिया जा रहा है यानी 9/10 लिखेंगे। ठीक है, 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है यानी बचा कितना 90%, 90% का 9/10 फ्रैक्शन में। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये गया 9, ये 2, 9 9 81, 81 तिहाई 243, हाँ यही हुआ, डिवाइडेड 2, ये कितना हो जाएगा 12, 1.5। ठीक है, ठीक है, 9 9 81, 2 कुछ कट रहा है क्या, ठीक है, हाँ यही हुआ। तो इतना का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हुआ, ये दिया हुआ है और हमें इतना का पता करना है। तो 1552 डिवाइड बाई 121.5 इंटू 100, राइट, यहाँ से ये गया। अब कुछ कट रहा है क्या, 5 4 9, ये 15 15, ये कट रहा है, 9 से कटेगा तो ये आ जाएगा कितना 9 एकम 9, 3 3 और 1 27, ये 3 और ये 4 45 5 और ये 9 से कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कट ही रहा है, तभी तो काट रहे हैं। ये 4 6 63 7 और ये 2 25 यानी 2 और ये 8 बिल्कुल कट रहा है। अब 9 से फिर से कट रहा है, ठीक है, 15 और ये 9 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1, ये 8 और 1 ये कितना हो जाएगा 9 9 81 और 1 18 2, ठीक है। और भी कट रहा है क्या, यहाँ 5 से काटते हैं तो ये 2 बार में और ये 5 से 3 बार में और यहाँ से ये 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 64 बिल्कुल, और 64 दूना 128 और डबल 0, ये आंसर हो गया। अगला सवाल है ए इज एबल टू कंप्लीट अ टास्क इन इतना डेज, बी while B takes इतना days to finish the same task, if they collaborate and work together for इतना days, what fraction of the work will still remain, right? तो A 15 दिन में कर रहा है टास्क, B 20 दिन में कर रहा है, 4 दिन ये दोनों काम किए हैं, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 60, ये 3 और ये 4 और ये दोनों मिलकर, अच्छा ये इफिशियंसी होगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे जो आएगा वो इफिशियंसी होगा, ठीक है। तो ये 4 दिन दोनों मिलकर काम किए हैं यानी 7 गुने 4 टोटल 28, बचा कितना माइनस करेंगे तो ये 32 बचा, यानी 32 अभी काम बाकी है, तो फ्रैक्शन हमसे पूछ रहा है तो कितना पे, इतना पे बाकी है, ठीक है। ये 8 से काटेंगे तो ये 4, ये 8 से नहीं कटेगा, सॉरी ये 4 से कटेगा तो ये 8 और ये 4 से काटेंगे तो ये 15, इतना आंसर हो गया। अगला सवाल है टू वाइल्स प्राइस एट इतना इतना आर ए ब्लेंड एंड सोल्ड एट इतना अचीविंग 20% मार्जिन ऑफ अचीविंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू वाइल्स इन द मिक्सचर। ओके, ये सेलिंग प्राइस है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी क्या हो जाएगा 144, 20% प्रॉफिट हो रहा है यानी 120 का वैल्यू इतना है तो 100 का निकालना है, ठीक है। ये गया, ये 5 और ये 6, 6 से यहाँ से ये गया तो ये कितना हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 120 हो गया, राइट, 24 ही होगा ना, 6 दूना 12 और ये 4, हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब इन दोनों को जब ब्लेंड किए हैं तब ये कॉस्ट प्राइस इतना आया होगा, ठीक है। तो अब रेशियो निकालना है तो 90 150 एलिगेशन लगा देते हैं 120, ठीक है, एलिगेशन लगाएं तो इतना से इतना माइनस गया ये 30 और इतना से इतना माइनस गया 30 यानी 1:1, यानी 1:1 के रेशियो में ब्लेंड किया गया है।
अगला सवाल है, 3 पाइप्स ए बी सी आर कैपेबल ऑफ अगेन 3 pipes A, B and C are capable of filling a tank in इतना hours respectively. When all 3 pipes are open together, they operate for 2 hours before pipe C is closed. How much additional time will it take to completely fill the tank after that? Okay, तो A 6 आवर में, B 8 आवर में और C 12 आवर में completely fill करता है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो टोटल वाटर जो फिल करना हो, जो टोटल कैपेसिटी होगा वो आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये 24, ये 2, ये 3 और ये 4, ये इफिशियंसी हो गया, राइट। अब क्या बोल रहा है कि दे ऑपरेट, ऑल 3 पाइप आर ओपन टुगेदर, दे ऑपरेट फॉर 2 आवर्स बिफोर पाइप सी क्लोज्ड। तो 2 आवर के लिए सब काम कर रहे हैं। 7 दूना 9, 9 दूना 18, 7 गुने 2 ये 18, सॉरी ये 9, 7 दो 9 ये 18, यानी इतना काम हो चुका है, इतना वाटर फिल हो चुका है, टोटल इतना था। अब बी अब सी अब क्लोज हो चुका है। अब पूछ क्या रहा है, हाउ मच एडिशनल टाइम विल इट टेक टू कंप्लीटली फिल द टैंक आफ्टर दैट। अब इसके बाद 6 लीटर, मान लो 6 लीटर भरने के लिए अब कितना टाइम लगेगा। तो बचा कितना है अब 6 लीटर। अब सी तो क्लोज हो चुका है, ये दोनों अब काम करेगा, इसका एफिशिएंसी कितना है 7, यानी 6/7 आवर अब टाइम लगेगा। अगला सवाल है, अ बुलेट ट्रेन कवर्स अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन इतना मिनट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ इतना, ड्यू टू ट्रैक मेंटेनेंस इट नीड टू बी डाइवर्टेड इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बाय इतना। इफ the train needs to arrive at its destination on time, that is in 30 minutes, what should its new average speed in इतना। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस पहले इससे निकालते हैं, इससे टोटल डिस्टेंस डी क्या हो जाएगा 30/60 इंटू 240, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया। क्योंकि मेंटेनेंस के कारण इसको डाइवर्ट करना पड़ा है, तो इंक्रीज बढ़ गया कितना से इतना से, तो D1 क्या हो जाएगा 30/60 इंटू 240 इंटू 6/5, 20% से इंक्रीज कर गया है, तो 6/5, 20% का क्या होता है फ्रैक्शन 1/6, सॉरी 1/5, तो इंक्रीज करना है, इससे इंक्रीज कर गया इसमें, तो यानी 6/5 हो जाएगा, राइट। अब क्या बोल रहा है कि 30 मिनट में इसको पहुंचना भी है, तो न्यू एवरेज स्पीड क्या होगा, तो इसे 30 से फिर से डिवाइड कर दो ना, 30 से डिवाइड करेंगे यानी इतना आवर से, हाफ आवर से, तो ये और ये गया, ठीक है। ये बचा कितना है, ये यहाँ से ये कट गया पूरा, तो ये 48, ये 48 इंटू 3 144 दूना 288 किलोमीटर पर आवर। टू कार्स एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट इतना अपार्ट and travel at constant speed. If they move towards each other, they meet in 4 hours. If they move in the same direction, they meet in 12 hours. What is the speed of x? Assume x is faster. देखो सेम डायरेक्शन में जब ट्रेवल करेगा तो स्पीड माइनस होता है। लेट्स से इसका स्पीड x है और इसका स्पीड y है, तो स्पीड x माइनस वाई हो जाएगा। और जब एक दूसरे के सामने ट्रेवल करेगा तो स्पीड इसका प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई कर दो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा x प्लस वाई, 4 घंटा में कवर कर रहा है, यानी 360 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर। और जब सेम डायरेक्शन में है तब कितना टाइम लग रहा है 12 घंटा, 360 डिवाइड बाई 12, ये 30 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, दोनों को प्लस करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो यही 2 इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये 60, सॉरी ये 120 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 60 आ जाएगा km पर आवर।
अगला सवाल है, अ सर्कुलर पिज्जा हैविंग अ रेडियस ऑफ इतना, इफ 75% ऑफ इट इज इटेन, व्हाट इज द एरिया ऑफ पिज्जा रिमेनिंग, राइट। तो 75% खाया जा चुका है, तो 25% बचा। और मुझे हमेशा याद रहता है जब रेडियस 7 होता है ना, तो उसका एरिया 154 होता है। क्योंकि ये 3 गुना है रेडियस का, तो एरिया में 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 154 इंटू 9, अब क्या हो रहा है कि 25% बचा हुआ है, उसी का एरिया पूछ रहा है, क्योंकि 75% खाया जा चुका है। तो 25% का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में 1/4, राइट। ये मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। तो यहाँ से ये 7 और 7 77 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे डिवाइडेड 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 63 3, ये 3 66 डिवाइड बाई 2। एक मिनट 69 होगा ना, 63 और 3, 63 और 6 69। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर 346.5। A ring shaped disc has outer radius इतना and inner radius इतना, right? What is the approximate ratio of the ring's area to the whole outer circle? Okay, तो रिंग एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर करना है, तो ये आउटर है, ये इनर है, ठीक है। इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, 100 माइनस 49 कितना हो जाएगा, ये रिंग का है एरिया, ठीक है। तो ये पाई इंटू 51 हो जाएगा। ओके, आगे। अच्छा आया, अच्छा अप्रोक्सीमेट बोल रहा है, ओके ओके ओके, अप्रोक्सीमेट बोल रहा है। और होल आउटर सर्कल का, होल आउटर सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी 100, ठीक है। इन दोनों का रेशियो लेना है, तो ये पाई 51 डिवाइड बाई पाई 100, तो ये गया, और ये अप्रोक्सीमेटली 1/2 में कट कर देगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1:2 आ जाएगा। A bicycle wheel having a radius of इतना, what percentage of its circumference is covered in a quarter turn? ओके, देखो क्वार्टर टर्न, ये पूरा ये सर्कमफेरेंस है, ये पूरा, ठीक है। और 1 क्वार्टर कितना होता है, इतना ही तो होता है, यानी 1/4 ऑफ होल, 1/4 ऑफ होल यानी 25% ही तो होगा। हमें तो इस डाटा की जरूरत भी नहीं है। द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस 5 पासिंग थ्रू इतना, देन फाइंड n, इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो y की जगह पर 8 और x की जगह पर 1, तो 8 इक्वल टू m प्लस 5, m इक्वल टू 3। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, क्यूब क्यूब क्यूब, इसमें डिजिटल सम लगाएंगे, ठीक है। डीएस आपको पता होगा, जब सम 9 हो जाता है तो उसको 0 ले लेते हैं, 9 से जितना ज़्यादा होता है उसको, जैसे अगर 10 है सम तो इसको 1 लेंगे, 11 है सम तो इसको 2 लेंगे, अगर 6 है सम तो 6 ही लेंगे, इस तरह से चलेंगे, ठीक है। अगर मान लो 18 है सम तो फिर से इसको प्लस करेंगे, 9 हो गया तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ देखेंगे, ये 4 है, अच्छा मल्टीप्लाई जब 4 गुने 4 करेंगे तो 4 चौके 16, 16 आ गया, तो फिर से ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, यहाँ देख लो 4, तो 4 गुने 4 का, 4 का यहाँ पे क्यूब है, 4 का क्यूब प्लस यहाँ पे 9 यानी 0, फिर माइनस है ये 7 10 यानी 10 का 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस ये 3, 4 का क्यूब यानी 64, फिर से इसको प्लस करेंगे 10 का 1 आ जाएगा, प्लस 0 माइनस 1 प्लस 3, ये गया यानी 3, ds 3 आ गया। अब इसको सब करते हैं, ठीक है, चूंकि ये सब माइनस में है तो इसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 9 माइनस 3 यानी 6 आना चाहिए,
ठीक है, इसमें से जिसका 6 होगा वही होगा आंसर। अगर एक से ज़्यादा का 6 आ जाए तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 9 9 ये नहीं होगा, ये 10 ये 15 ये हो सकता है, ये 13 ये 9 ये खत्म, ये 3 6 3 9 4 ये नहीं होगा, 9 ये खत्म और ये 5 ये भी नहीं होगा, तो यही है आंसर। इसका 6 आ रहा है DS। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में यहीं तक। आप अपना रिव्यू जरूर सेंड कीजिएगा, आई मीन इन कमेंट बॉक्स। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।